इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। खबरें शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवार हैं, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार और समाज सेवी भी शामिल हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया और जनता का सुझाव मांगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएम फेज का पहला फैसला जनता करेगी। उन्होंने एक फोन नंबर भी जारी किया, जिस पर लोग 17 जनवरी शाम 5 बजे तक अपनी राय दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आपके सीएम उम्मीदवार का नाम अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और उपायों पर चर्चा होगी। पिछले शनिवार को पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.68 लाख नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में 379 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 84,825 मरीज रिकवर भी हुए हैं। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 46,723 नए मामले सामने आए और 32 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,561 केस सामने आए। एक दिन में 40 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,883 नए केस और 3 मरीज की मौत। एक दिन में 2,543 मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 2,704 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 13,253 हो गए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,037 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 5,762 हो गए। यमुनानगर में कोरोना के 112 नए मामले सामने आए और जबकि एक्टिव केस 423 पहुंच गए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 5,488 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1,367 केस सामने आए हैं। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1,367 मामले हो गए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ तो प्रदेश में ओमिक्रॉन की संख्या 169 पहुंच गई। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 10 केस एक्टिव, जबकि 159 मरीज रिकवर हो चुके हैं। कैथल में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अब पीक पर पहुंच गई है। जांच में हर 5वां सैंपल पॉजिटिव मिल रहा है। मंगलवार को जिले में कुल 152 सैंपल की रिपोर्ट आई। इसमें 32 पॉजिटिव केस मिले। जिन 152 की सैंपल रिपोर्ट आई है, उनमें से एंटीजन के 92 सैंपल हैं और 14 आरटी-पीसीआर के 7 सैंपल में 18 पॉजिटिव मिले हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 217 पहुंच गई। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर जारी। यमुनानगर के 5 मेडिकल अफसर और आयुष विभाग के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 319 हो गई है। इनमें से 278 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया, जबकि 41 को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया।
कैथल के सिविल अस्पताल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। अस्पताल के 3 लैब टेक्नीशियन समेत 21 कर्मचारी संक्रमित हो गए। जिले में अब एक्टिव केसों का आंकड़ा 236 पहुंच गया। इनमें से 5 का जिला नागरिक अस्पताल, 2 का शाह और सिग्नस अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 10 जिले से बाहर विभिन्न अस्पतालों में दाखिल हैं। फरीदाबाद के सिलम एरिया में रहने वाले दर्जनों लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके चलते उनको कोरोना की वैक्सीन लगाने में रुकावट आ रही है। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने में बाधा आ रही है। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड के पास सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों हैं, जहां पर कई हजार लोग रहते हैं। उन लोगों के पास आधार कार्ड न होने से टीका नहीं लगा। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुजुर्ग परेशान दिखाई दिए। लाइन में खड़े बुजुर्ग स्टाफ का इंतजार करते रहे, लेकिन बूस्टर डोज लगाना वाला कोई भी स्टाफ उन्हें घंटों तक नजर नहीं आया। सुबह 9 बजे बूस्टर डोज लगाने का समय निर्धारित किया गया हुआ था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई कर्मचारी बूस्टर डोज लगाने के लिए अपनी कुर्सियों पर मौजूद नहीं था। गोला चीका में महामारी अलर्ट के तहत पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नगरपालिका सचिव ने शाम 6 बजे बाजार बंद करवाए। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी गई। डीएसपी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोला चीका के दुकानदार और लोग प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। डीएसपी ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और मास्क जरूर लगाएं। गोला चीका में प्रशासन के सफाई के दावे फेल हो गए हैं। चीका शहर में गंदगी के ढेर लगने से सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। नपा सचिव ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का टेंडर खत्म हो गया है। शहर की सफाई में दिक्कत आ रही है। भवानीखेड़ा में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने 2 से 3 महीने का वेतन नहीं मिलने पर रोष प्रदर्शन किया। नगरपालिका प्रशासन के एमई को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की गई। समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लगभग 64 कर्मचारियों का पिछले 2 से 3 माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी वेतन देने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जब तक सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाएगा, शहर में सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल रहेगी। वेतन की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की भी रणनीति जल्द तैयार की जाएगी। टोहाना पहुंचे हरियाणा के पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने तहसील कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर चेक किया और प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले कार्यालय की भी जांच की। बबली ने प्रॉपर्टी आईडी लगाने वाले कर्मचारियों को कहा कि आपकी बहुत शिकायत आ रही हैं, गलतबाजी गलतफहमी बंद करें और अब ऐसा नहीं चलेगा। इस दौरान विधायकों ने नगर परिषद सचिव से गैर हाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात भी कही। बबली ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम रीडर से भी बात की। एसडीएम समय पर आती है या नहीं, बबली ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गैर हाजिर लोगों को नोटिस देने की बात भी कही है। गुरुग्राम में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गुरुग्राम और बादशाहपुर के विधायक भी मौजूद रहे। निकाय मंत्री कमल गुप्ता के निरीक्षण से नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया और इस दौरान नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी नजारत मिले। यमुनानगर में लोग नगर निगम के कानून को ठेंगा दिखाकर रिहायशी इलाके में अवैध कमर्शियल का निर्माण कर रहे हैं।
लगातार नोटिस के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब न पाए जाने के बाद निगम ने 9 बिल्डिंग सील कर दी हैं। नानौंद में यूरिया खाद की किल्लत बढ़ रही है। किसानों को मांग के हिसाब से यूरिया नहीं मिल रहा, जिसे लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की। किसानों को जरूरत के हिसाब से यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। जो खाद मिल रहा है उसमें भी नैनो खाद जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है। फतेहाबाद में किसान संगठन पगड़ी संभाल जट्टा के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया। किसानों ने मुख्य सड़क के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि खराब फसलों का मुआवजा जल्द दिया जाए, साथ ही यूरिया की ब्लैक लगाम पर भी लगाम लगाई जाए। फरीदाबाद के 40 वार्डों में आज नगर निगम द्वारा विशेष अभियान के तहत अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण को तोड़ा गया। तोड़फोड़ से पहले निगम ने इन सभी अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस दिया था। इसके बाद नगर निगम ने अपना विशेष अभियान चलाया और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा की 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष का तोहफा दिया। 31 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स को सेवानिवृत्त पर 1 लाख और हेल्पर को 50,000 रुपए मिलेंगे। मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 2 साल यानी नववर्ष 2019-20 और 2020-21 का एरियर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मांगों को लेकर हुई बैठक के बाद की हैं। बैठक में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढाड़ा मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को नहीं हटाया जाएगा। सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी के साथ साथ क्रेच खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन क्रेच में भर्ती के लिए नए उम्मीदवारों के साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मौका मिलेगा। सोनीपत में बदमाशों ने गढ़ मिर्कपुर में पेट्रोल पंप पर 50,000 रुपए की लूट की। गन पॉइंट पर 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने की जल्द गिरफ्तारी की मांग। हिसार के गांव काबरेल में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों ने पिस्तौल के बल पर करीब 16,000 रुपए लूट लिए। लूट की वारदात के बाद बदमाश पंप के कारिंदों को ऑफिस में बंद कर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर 3 नकाबपोश युवक आए और पेट्रोल पंप कारिंदों को पिस्तौल दिखाकर उनसे करीब पैसे लूट लिए। 2 युवक पंप के कारिंदों के ऑफिस में ले गए और वहां पर अलमारी की तलाशी लेने के बाद उन्हें बंद कर दिया। रतिया में सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा। टीम को सूचना मिली थी कि जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ है। टीम ने सबसे पहले तहसील कार्यालय पहुंचकर संबंधित जगह के रिकॉर्ड खंगाले। नगरपालिका पहुंचकर अधिकारियों की मीटिंग ली और फिर अधिकारियों को साथ लेकर मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि सीएम विंडो और दूसरे विभागों को शहर के किसी व्यक्ति ने शिकायत दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजी जाएगी। झज्जर विजिलेंस ब्यूरो ने बहादुरगढ़ में तैनात उप आबकारी और कराधान आयुक्त राजा राम नैन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
डीटीसी राजाराम नैन ने गुरुग्राम के रहने वाले शंकर लाल नाम के एक व्यक्ति से जीएसटी सर्टिफिकेट जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। उन्हें निजी फर्म के कर्मचारी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस ब्यूरो के एसपी राजेश फोगाट ने बताया कि आरोपी डीटीसी राजाराम नैन पिछले लंबे समय से एक निजी फर्म को जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने में ढिलाई बरत रहा था और फिर उसने कार्य की एवज में रिश्वत की मांग की। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घरोंडा में पति पत्नी के बीच जारी विवाद के बीच महिला कड़ाके की सर्दी में अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ घर से बाहर बैठ गई। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे घर में एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो ससुराल पक्ष के लोग मकान को ताला लगाकर गायब हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं मानी और दरअसल महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। उसका आरोप है कि पति शेयर मार्केट में पैसा लगाता था। ससुराल पक्ष के खिलाफ उसने दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवाया हुआ है, जिसे लेकर थाने में पंचायत की, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। जब वो ससुराल पहुंची तो घर वाले ताला लगाकर भाग निकले। करनाल में विवाहित बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई के कत्ल की इंटरनेशनल प्लानिंग रच डाली। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके एजेंट प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के लिए युवक को आरोपी ने भारत से ग्रीस बुलाया और फिर सर्बिया के जंगलों में उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की बहन का विदेश भेजने का काम करने वाले एजेंट से प्रेम प्रसंग था। महिला को उसके पति ने फोन पर प्रेमी से बातचीत करते सुन लिया था, इसीलिए उसे मायके छोड़ गया था, जहां भाई ने बहन से प्रेम प्रसंग को लेकर ऐतराज जताया। महिला और उसके प्रेमी ने भाई की कत्ल की प्लानिंग की और उसे ग्रीस बुलाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेमी और महिला ने मिलकर यह साजिश रच डाली और हत्या करवाई। थंडर स्टॉर्म वजह से सोनीपत के कालूपुर गांव में जहां कई घरों में दरार आ गई, तो वहीं एक घर की छत भी टूटकर नीचे रखे बेड पर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान बेड पर परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर एटलस चौक पर पिकअप और कार में टक्कर से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। पलवल के सदर थाना क्षेत्र में अलग अलग 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अज्ञात चालकों की तलाश शुरू कर दी। पानीपत काबली रोड स्थित अर्जुन नगर में रुई की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी रहीं। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई गई। दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले वायु गुणवत्ता में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बड़ी सर्दी के साथ शीतलहर के हालात बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पलवल जिले में सर्दी के मौसम का आज पहला कोहरा पड़ा है, जिससे नेशनल हाईवे 19 पर वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि उनको वाहन चलाने में बैक लाइट और हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है और बहुत धीरे से वाहनों को चलाना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश, गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी दी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ चल रही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए। इस दौरान 2 नागरिकों को भी चोटें आई हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठनों में से जैश-ए-मोहम्मद एक आतंकवादी को गिराया गया।
पंजाब समेत देश भर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुख समृद्धि के लिए अग्नि और महादेवी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति समेत पोंगल की सभी को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, त्योहार सभी के लिए समृद्धि और खुशियां लेकर आए। सीएम मनोहर लाल ने लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। भारत की अंतरिक्ष संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने GSLV-M के थर्ड लॉन्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वे इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के सेवन की जगह लेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। लता जी फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उन्हें अभी 10 से 12 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लता जी को कोरोना के साथ ही निमोनिया की भी शिकायत है। 7 डॉक्टरों की टीम मिलकर उनका इलाज कर रही है। उनके घर के स्टाफ की वजह से वो कोरोना संक्रमित हुई हैं।